हेलो दोस्तों, टॉप संकल्प में आपका स्वागत है। तो आज हम कुछ भारत के जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज चर्चा करेंगे। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे, हमने भारत के नक्शा जो दिख रहा है यहाँ, उसमें जो है हमने 3 भागों में इसको जो एडजस्ट किया है। ये है उत्तरी भारत के रूप में, और ये है मध्य भारत के रूप में, और ये है दक्षिण भारत के रूप में। तो यहाँ से जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है बनते हैं, और आपको यहाँ दिखा दे रहे हैं। आप लोग जो है मैप का सहारा ले सकते हैं। इसमें जितने क्वेश्चन हम बताएंगे उसको जो है बढ़िया समझने के लिए। तो यहाँ हम आपको पहले बता देते हैं कि जैसा नया नक्शा जो जारी हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है लद्दाख जो है ये इधर बन गया है, और ये जो है जम्मू कश्मीर इधर बन गया है। तो आपको बता दें कि ये जो है दोनों केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं राज्य से, और ये जो है 31 अक्टूबर 2019 को ऐसा हुआ था, जब ये दोनों क्या हो गए थे, राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे। ये थी जो है नई नई जानकारी आपके लिए। और इधर बता दें कि इसके इधर जो है चाइना है, उधर जो है पाकिस्तान है, और इधर ऊपर की तरफ जो है पीओके से जो है शेयर करता है बॉर्डर अफगानिस्तान का बहुत थोड़ा। पीओके आखिर अभी जो है ये कब्जे में है पाकिस्तान के, लेकिन भारत इसको अपना जो है मानता है हिस्सा। तो यहाँ ज़्यादा ना चर्चा करते हुए, अधिकतर क्वेश्चन जो हैं इधर पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं यहाँ से पूछे जाते हैं, तो उसको हमने जो है अधिकतर इसमें हमने प्रश्न को लिया है, शामिल किया है। आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगेगा वीडियो। तो हम इसमें ज़्यादा ना बताते हुए, उसमें कुछ और भी चीज़ हैं जो केंद्र शासित प्रदेश वगैरह उनकी स्थिति क्या है उसके बारे में बताएंगे, और इधर जो है अंडमान निकोबार लक्षद्वीप वगैरह जो है उसके बारे में बताएंगे। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। जो भी प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट बनते हैं, पूछे जाते हैं। तो अगर पूछा जाएगा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो हम बताते हैं कि राजस्थान है। और भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हैं हम बता दे रहे हैं इसके बाद जो है। तो इस तरीके से क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है। अगर पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से जो है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो है सिक्किम। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है दिल्ली। अगर दूसरे नंबर का पूछा जाएगा तो पुडुचेरी है, ये इसको पुडुचेरी है ये। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है अरब सागर में है, अरबियन सी में, आप लोग जान सकते हैं। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो बिहार है। जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि एक वर्ग किलोमीटर के अंदर जो है कितने व्यक्ति जो हैं रहते हैं, उसे कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है। पूर्वोत्तर भारत का है और सबसे पूर्वी राज्य भी है। यहाँ सबसे पहले सूर्य जो है भारत में दिखाई देता है। भारत भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम भारतीय राज्य जो है आंध्र प्रदेश है। सबसे अधिक साक्षर जो भारतीय राज्य है वो है केरल। सबसे कम साक्षर जो है वो है बिहार। आप लोग देख रहे हैं इसलिए हमने लिख दिया है कि जो आपको अच्छा लगे और याद भी हो जाए। सबसे अधिक तटीय वाला जो राज्य है वो गुजरात है। अगर दूसरे नंबर का पूछा जाएगा तो आंध्र प्रदेश है। या पूर्वोत्तर भारत का सबसे लंबा पूछा जाएगा समुद्र से जो तटबंध बनाता है तो है आंध्र प्रदेश। या भारत का दूसरा जो है राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। और पहला जो है सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा बनाता है वो है गुजरात। सबसे कम समुद्र तटीय वाला राज्य जो है वो है गोवा। यानी जो समुद्र तटीय सीमा बनाता है सबसे कम वो है गोवा। सबसे अधिक समुद्र तट वाला केंद्र शासित प्रदेश है जो, उसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर आपसे पूछा जाए, दोनों मिक्सचर करके पूछ लिया जाए, स्टेट या यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित प्रदेश दोनों को साथ में, यूनियन टेरिटरी जो है यानी यूटी है, दोनों को अगर साथ में लेकर पूछ लिया जाए तो चाहे राज्य हो चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, तो उसमें जो है पहले नंबर पे जो आएगा वो गुजरात से भी ज़्यादा जो लंबी सीमा है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। लेकिन अगर राज्य का पूछा जा रहा है तो आप लोग बताएंगे कि जो है गुजरात का। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश का पूछा जा रहा है तो आप लोग बताएंगे
अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर दोनों को मिक्सचर करके पूछा जा रहा है तो आप लोग बताएंगे सबसे लंबी सीमा किसकी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, जो है बंगाल की खाड़ी में जो स्थित है। सबसे कम समुद्री तटीय वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है दादर नागर हवेली है। और इसके जो है इसमें 3 देशों और एक राज्य से घिरा हुआ जो इसमें जो है राज्य है, 3 देशों और एक राज्य से घिरा हुआ जो भारतीय राज्य है वो है सिक्किम। और बताते चले यहाँ जो सिक्किम है, सिक्किम जो है 3 देशों से, इसमें जो है एक तरफ नेपाल है और इधर जो है भूटान है और इधर जो है पश्चिम बंगाल है, यहाँ जो है सिक्किम है। इस तरीके से ये तीन देशों से है। इधर ऊपर की तरफ जो है चाइना है, 3 देशों से घिरा है और इधर जो है नीचे जो है पश्चिम बंगाल है। तो आप लोग इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। और इसमें जो अंगूठे के आकार का अगर जो राज्य पूछा जाता है तो वो भी जो है सिक्किम है। आप मैप की सहायता से इसको समझ सकते हैं। और इसके आगे अगला क्वेश्चन है, नेपाल और भूटान को अलग करने वाला जो भारतीय राज्य है वो है सिक्किम। हमने अभी जैसे बताया था कि जो है उसके बीच में दोनों के सिक्किम आ जाता है। इसके बाद भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा को छूने वाला जो भारतीय राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है चीन, म्यांमार और भूटान की सीमा को छूता है, 3 देशों के छूता है, वो है अरुणाचल प्रदेश। मणिपुर और नागालैंड म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। ये 2 राज्य ऐसे हैं जो कि म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। ये पूरी तरीके से जो है म्यांमार सीमा साझा करते हैं और किसी जो है अंतर्राष्ट्रीय देश से सीमा साझा नहीं करते हैं, सिर्फ म्यांमार से। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा आप लोग देखे होंगे कि 3 तरफ जो है बांग्लादेश से घिरा है, पड़ोसी देश से। बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल और असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 भारतीय राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा भारतीय राज्य जो है पश्चिम बंगाल बनाता है। यानी बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी जो सीमा साझा करता है वो भारतीय राज्य जो है पश्चिम बंगाल है। और वैसे भी आपको बता दें कि भारत सबसे लंबी जो सीमा साझा करता है वो बांग्लादेश के साथ करता है, आप इसको भी जानते रहिएगा। बांग्लादेश के साथ सबसे छोटी सीमा जो है असम राज्य सीमा साझा करता है। यानी सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है, असम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पश्चिम बंगाल सभी लोग जानते हैं, लेकिन असम जो है इसको आप लोग इसको भी जानते रहिए कि सबसे छोटी जो सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ जो राज्य वो है असम। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, नेपाल, भूटान 3 देशों से जो है सीमा साझा करता है। तो पश्चिम बंगाल जो है 3 अंतर्राष्ट्रीय जो देश हैं, पड़ोसी देश हैं, उनसे सीमा साझा करता है। आप इसमें देख लिए जो हैं। त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला है और किसी भी पड़ोसी देश के सबसे नज़दीक राजधानी जो भारत की है वो है अगरतला। और किसके नज़दीक है, बांग्लादेश के नज़दीक है। सबसे नज़दीकी राजधानी जो है किस राज्य की है, त्रिपुरा की, और उसका कौन सी राजधानी है, अगरतला। किसके नज़दीक है, बांग्लादेश की। सिक्किम तक पहुंचने के लिए एकमात्र भारतीय राज्य जो है बांग्लादेश से होकर जाना पड़ेगा। यानी अगर आपको सिक्किम पहुंचना है तो पश्चिम बंगाल जाना पड़ेगा, नहीं तो अपनी ज़मीन से हम कभी भी सिक्किम नहीं पहुंच सकते हैं। तो अगर पूछा जाएगा किस राज्य से होकर जाना पड़ेगा तो हम सिक्किम पहुंचेंगे, तो पश्चिम बंगाल जरूर जाना पड़ेगा। मुख्य भारतीय भूमि को पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों से जोड़ने का कार्य जो करता है वो पश्चिम बंगाल करता है। और पश्चिम बंगाल में एक सक्रिय जो है जमीन पड़ती है, मार्ग पड़ता है, उसको बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो अगर हमें मुख्य भूमि से पूर्वोत्तर भारत के राज्यों तक पहुंचना है तो हमें जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होकर गुजरना पड़ता है। एक रास्ता है एक प्रकार का, और ये पश्चिम बंगाल से होकर जाता है। ये नहीं कहने का मतलब पूर्वोत्तर भारत में पहुंचना है तो हम क्या करेंगे, पश्चिम बंगाल से होकर ही जाएंगे, तभी हम पहुंच पाएंगे। और उसे कहा जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये कुछ सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। असम भूटान, असम जो है भूटान बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। लद्दाख चीन, पाकिस्तान और पीओके के जरिए जो है अफगानिस्तान से भी सीमा साझा करता है। तो आपसे पूछ सकते हैं लद्दाख जो है कितने अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, कितने देशों के साथ, तो 3।
अगर मान लो 3 नहीं दिया गया है तो आप लोग 2 लगा सकते हैं, लेकिन इसमें जो है पीओके के जरिए जो है अफगानिस्तान से भी सीमा साझा करता है, और भारत अफगानिस्तान से पीओके के जरिए सबसे कम जो है सीमा साझा करता है। इसका अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर मात्र एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और वो भी पाकिस्तान के साथ। अब जो है अलग हो गया, इसलिए जो है पहले तो ज़्यादा करता था, लेकिन अब जो है अलग हो गया, इसलिए सिर्फ पाकिस्तान से ही सीमा साझा करता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जम्मू कश्मीर। आगे क्वेश्चन है इसमें, लद्दाख हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से सीमा साझा करता है। तो लद्दाख जो है हिमाचल प्रदेश से करता है और जम्मू कश्मीर से करता है। तो कहने का मतलब लद्दाख जो है और भारत के अन्य भागों से किससे किससे करता है, सीमा साझा करता है हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर से। कहने का मतलब है कि अगर संघ शासित प्रदेश और राज्य दोनों को मिलाकर पूछा जाएगा तो 2 से जो है 2 लोगों से जो है सीमा साझा करता है। क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है अभी हाल ही में। लद्दाख एकमात्र भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से सीमा साझा करता है, जैसा कि अभी हमने बताया, एक राज्य से और एक केंद्र शासित प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है इसमें, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश राज्य के संदर्भ में देखा जाए तो 2 से सीमा साझा करता है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर दोनों को माना जाएगा तो 2 से जो है सीमा साझा करता है। जम्मू कश्मीर जो है वो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से सीमा साझा करता है, यानी कुल मिलाकर जो है 3 लोगों से सीमा साझा करता है। पुदुचेरी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पुदुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश है और 3 राज्यों में जो है स्थित है, जो है पुडुचेरी, कराईकल तमिलनाडु में है, यामन और माहे जो है आंध्र प्रदेश में है, और जो है यामन और माहे जो है आंध्र प्रदेश और केरल से घिरा हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु 3 राज्यों में जो है पुदुचेरी के जो है भाग पाए जाते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में है और किन किन राज्यों में है, और इनमें से कौन सा नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन बनकर पूछा जा सकता है। लक्षद्वीप अरब सागर में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर में स्थित है। तो इस तरीके से आप लोग पूछा जाएगा कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह अरब सागर में है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और दादर नागर हवेली जो है, दादर नागर हवेली और दमन दीव जो है 26 जनवरी 2020 को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। दादर नागर हवेली और दमन दीव जो 2 राज्यों में हैं, गुजरात और महाराष्ट्र, या इसके मध्य में हैं, तो इनके मध्य में भी हैं और ये 2 राज्यों में भी हैं, महाराष्ट्र और गुजरात में। दादरा जो है ये गुजरात में है और नागर हवेली जो है गुजरात में है, और महाराष्ट्र की सीमा पर जो है माघवाल और गुजरात में, माघवाल जो है गुजरात में है, और दमन और दीव जो है ये गुजरात में है। तो कहने का मतलब है कि जो जितने भी हैं दादर नागर हवेली और दमन दीव के ही भाग हैं जो अलग अलग राज्यों में हैं। कहने का मतलब गुजरात में है या महाराष्ट्र में है या दोनों की सीमा पर स्थित हैं। लद्दाख हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये जो हैं चीन से साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो कहने का मतलब लद्दाख जो है, हिमाचल प्रदेश जो है, और उत्तराखंड जो है, सिक्किम जो है और अरुणाचल प्रदेश, ये जो हैं इस तरीके से जितने भी ये हैं तो चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। अगर हम इस तरीके से इसको कहें तो नंबर वाइज आप लोग गिन सकते हैं इसको कितने हैं। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये जो हैं 4 जो राज्य आपको बता रहे हैं जो हैं भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसमें से बहुत सारे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसको जो है बता सकते हैं जहाँ पूछा जाएगा, तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक देखिए और अधिक से अधिक लोगों तक भेजिए, और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हम आप तक अच्छे अच्छे वीडियो पहुंचा सकें। अगले वीडियो तक आपको बहुत बहुत